हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों 3.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा, क्योंकि ये बेस है, इसके बाद अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती बहुत अच्छे से तो आपके आगे की जितनी एक्सरसाइज है ना उसके भी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बेसिक चीज़ें, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, कहाँ पर किस चीज़ को यूज़ करना है, मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है, और एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर को समझना। अगर आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि चीज़ें क्या है, हर एक क्वेश्चन को हमको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसकी बेसिक चीज़ें क्या है, अगर ये हमको पता हो तो हमारे लिए चैप्टर कुछ भी हो बहुत अच्छे से हम उसको लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक लगा के हर एक चीज़ पर, हर एक क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से फोकस करके देख सकते हैं कि ये हमारे लिए इस प्रकार से यूज़ होगा। दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट है, कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट करने की, तो बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए पूरे फोकस से अच्छे से, तब आपको 3.1 एक्सरसाइज ऐसे ही बन जाना है। और इसके बाद जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो हमारा 3.2 के लिए, हर एक एक्सरसाइज के लिए हम एक इंट्रो पार्ट जरूर देंगे, ताकि आपको पहले बेस कंप्लीट हो जाए और उसके बाद एक्सरसाइज पर आप खुद ही बहुत अच्छे से कमांड बना ले, चीज़ों को देखने की, समझने की, चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए, करना क्या है, पता क्या करना है, चीज़ें होती क्या है। नया चैप्टर है, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया है, एक्सरसाइज 2.1 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को मदद मिल सके और अपनी पढ़ाई को पूरी कंप्लीट कर सके। आव्यू मैट्रिक्स यहाँ पर हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट से देखेंगे। दोस्तों, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट कर सकूँ, तो आप बस बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से देखिए, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। भूमिका इंट्रोडक्शन क्या है, गणित की विविध शाखाओं में आव्यूह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो इसका नॉलेज होता है मैट्रिक्स का, वो हर एक ब्रांचेस जो होती है मैथमेटिक्स की उसके लिए बहुत जरूरी होता है। आव्यूह गणित के सर्वाधिक शक्तिशाली साधनों में से एक है। जो मैट्रिक्स है ना हमारी, जिसको जो हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स, वो क्या है कि एक मोस्ट पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स का। अन्य सीधी सादी विधियों की तुलना में यह गणितीय साधन हमारे कार्य को काफ़ी हद तक सरल बनाता है। ये वाला जो हमारा गणित का साधन है, ये जो मैट्रिक्स वाला है, वो बहुत ज़्यादा हमारे वर्क को जो है सिंप्लीफाई कर देता है। रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करने के लिए संक्षिप्त तथा सरल विधियाँ प्राप्त करने के प्रयास के परिणामस्वरूप आव्यूह की संकल्पना का विकास हुआ। जो इसका जो बनी है आव्यूह, वो किस हिसाब से बनी है, ताकि हम चीज़ों को, समीकरण को, जो हमारे इक्वेशंस है उसको अगर हम सॉल्व करने की कंडीशन में रहे तो उसको बहुत ईजी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आव्यूह को केवल रैखिक समीकरणों को निकाय के गुणांकों को प्रकट करने के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता। आव्यूह की उपयोगिता इस प्रयोग से कहीं अधिक है। आव्यूह संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किया जाता है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बजटिंग, विक्रय बहिर्वेशन, सेल्स प्रोजेक्शन, लागत आकलन, कॉस्ट एस्टिमेशन, किसी प्रयोग के परिणामों का विश्लेषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनेक भौतिक संक्रियाएं जैसे आवर्धन, मैग्निफिकेशन, घूर्णन, रोटेशन तथा किसी समतल तथा द्वारा परावर्तन, रिफ्लेक्शन को आव्यूह द्वारा गणितीय ढंग से निरूपित किया जा सकता है। आव्यूह का प्रयोग गुणलेखिकी, क्राइप्टोग्राफी में भी होता है। इस गणितीय साधन का प्रयोग न केवल विज्ञान की ही कुछ शाखाओं तक सीमित है, अपितु इसका प्रयोग अनुवंशिकी, अर्थशास्त्र, आधुनिक मनोविज्ञान तथा औद्योगिक प्रबंधन में भी किया जाता है। इस अध्याय में आव्यूह तथा आव्यूह बीजगणित, मैट्रिक्स, अलजेब्रा के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत होना हमें रुचिकर लगेगा। सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, जो कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है वो हमको बताया। बहुत सारी जगहों पर आव्यूह का, मैट्रिक का यूज़ होता है, तो चीज़ें देखनी है हमको। मैट्रिक्स, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम यह सूचना व्यक्त करने के लिए करना चाहते हैं कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं। अब मैट्रिक्स का है, यहाँ पर हम क्या सपोज कर रहे हैं कि वी विश टू एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन द राधा हैज़ 15 नोटबुक्स। इसे हम 15, मतलब ये ब्रैकेट में हमने 15 रूप में इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं। हमने इसमें ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया कि 15, राधा के पास 15 नोटबुक है। बेसिक चीज़ें दोस्तों, बहुत शुरुआत से बता रहा हूँ। अगर कोई पहली बार अगर चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से देखना, हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कि अंदर लिखित संख्या राधा के पास पुस्तिकाओं की संख्या है। अब यदि हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलमें हैं, उसके पास 15 पुस्तिकाएं और 6 कलम हैं,
मतलब कि इस ब्रैकेट में हमने क्या लिखा 15 और 6 प्रकार से इस समझ के साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर की प्रथम प्रविष्ट राधा के पास की पुस्तिकाओं की संख्या, जबकि जो इसकी द्वितीय प्रविष्टि है राधा के पास कलमों, मतलब पहला वाला जो नंबर है वो उसके पास पुस्तिकाओं की संख्या को बता रहा है, और दूसरा वाला जो नंबर है वो किसके बारे में बता रहा है कि उसके पास कलमें इतनी है की संख्या दर्शाती है। अब मान लीजिए कि हम राधा तथा उसके दो मित्रों फौजिया तथा सिमरन के पास की पुस्तिकाओं तथा कलमों की निम्नलिखित सूचना को व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर आप चेक कीजिए, राधा के पास कंडीशन क्या है, राधा हैज़ 15 बुक्स नोटबुक्स एंड 6 पेन्स। जो राधा है उसके पास 15 पुस्तिकाएं हैं और 6 कलम है। सिर्फ देखिए बेसिक चीज़ें हैं ये। फौजिया जो है उसके पास क्या, फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स। फौजिया जो उसके पास 10 पुस्तक है और 2 कलम है। सिमरन के पास 13 पुस्तिका है और 5 कलम है। तो इस कंडीशन से हम इसको अगर इसमें बनाएं तो इसे हम सारणिक रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। राधा, फौजिया, सिमरन। यहाँ पर राधा का नाम लिखा है, फौजिया आप देखिएगा, सिमरन। पुस्तिका जो है नोटबुक्स जो इसके पास 15 है, कलम 6 है, 10 नोटबुक्स है फौजिया के पास और 2 पेन्स है। सिमरन के पास 13 नोटबुक्स है और 5। अब देखिए इसको जब हमको मैट्रिक में लिखना होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हमारा सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कंडीशन यहाँ पर हमारी बनने वाली है। कि यहाँ पर हमने इसको 15 6 लिखा है। क्लियर तो समझ में आ गया होगा कि 15 क्या है, 15 नोटबुक है। किसकी बात हो रही है, राधा की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, ये फौजिया की बात हो रही है। और नीचे वाली जो बात हो रही है वो सिमरन की बात हो रही है। तो किस कंडीशन से हमको उसको बताना है, 15 नोटबुक 6 पेन, 10 नोटबुक्स 2 पेन्स, 13 नोटबुक और 5 पेन। तो ये वाला जो स्थिति है ना, ये आप इसको समझिए। ये इस स्थिति में ये होती है हमारी पंक्ति, जिसको हम रो बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, 15 और 6, 10 और 2, ये हो गई हमारी सेकेंड रो। ये रो की कंडीशन है। सिर्फ रो पंक्ति जिसको बोलते हैं, आप उसको ध्यान दीजिए कि अगर मैट्रिक लिखा हुआ है तो किसको हमको रो बोलना है और किसको हमको कॉलम बोलना है, किसको हमको पंक्ति बोलना है, किसको हमको स्तंभ बोलना है। तो ये हुआ 15 और 6, ये स्थिति पंक्ति की होती है। ये वाली 10 और 2 ये हमारी पंक्ति, जिस पर मैं ये पेंसिल चला रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे यही चीज़ है हमारे पास। 13 और 5 इस स्थिति में हम जाएंगे तो ये हमारी थर्ड रो, तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। स्तंभ की बात करेंगे तो ये हमारे कॉलम, ये वाली स्थिति कॉलम की, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो अगर कोई पूछे कि इस पूरे के पूरे मैट्रिक में कितनी पंक्तियाँ है तो हम यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 पंक्ति। कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 कॉलम। एक और एग्जांपल पर देखते हैं, फिर आगे हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंक्ति किसको बोलते हैं, पहले पंक्ति को काउंट करते हैं। आप यहीं से याद कर लो कि अगर यहाँ पर हम पंक्ति के नंबर देखें, पंक्ति जो है, जो रो है वो हमारे पास अगर m है और जो कॉलम है हमारे पास वो उसको हम n नाम देते हैं, जो स्तंभ है हमारे। तो यहाँ पर बाद में कौन काउंट होता है, n। ये आप बेसिक चीज़ याद रखो, दिमाग में बिठा लो इसको कि पहले अगर आप कुछ भी काउंट करेंगे तो पहले सिर्फ हम किसको काउंट करने वाले हैं, पहले हम काउंट करने वाले पंक्ति को, दूसरी बार हम किसको काउंट करने वाले, कॉलम को। पंक्ति को रो और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ, इंग्लिश में कॉलम। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, पुस्तिका की बात हो रही है, राधा के पास 15 पुस्तिका, फौजिया के पास 10 पुस्तिका और सिमरन के पास 13 पुस्तिका। कलम की बात करें 6, राधा के पास कलम है, फौजिया के पास 2 कलम है और सिमरन के पास 5 कलम है, कलम पेन। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, उसको ऐसा बना दिया। तो अब इस ढंग से अब भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस ढंग से व्यक्त करेंगे तो ये इस स्थिति में भी हमारी क्या हुई, ये पंक्ति हुई। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में भी ये हमारी पंक्ति हुई है, ये वाली पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। कितने कॉलम हो गए यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये मैट्रिक में कितने कॉलम है, कितनी पंक्ति है, कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है, ये वाले स्तंभ होते हैं सीधे सीधे, ये स्तंभ 1 2 3 स्तंभ, और पंक्ति कितनी, 1 और 1 2 पंक्ति। ठीक है, ऐसी वाली पंक्ति होती है और ये वाले कॉलम होते हैं। तो देखिए पंक्ति, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति, m 2 × यहाँ पर कितने कॉलम, 1 और 1 2 और 1 3, 3 कॉलम। तो ये हो गया n इंटू क्या हो गया 3। और इसकी बात करें तो यहीं पर आप देख लीजिए कितनी पंक्ति, 3, तो यहाँ पर हो गया 3। कितने कॉलम, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2। तो ये वाला जो मैट्रिक है, इसकी मैं सीधी सीधी कंडीशन पर आता हूँ। ये वाला जो मैट्रिक है वो 3/2 का मैट्रिक है और ये वाला जो मैट्रिक है वो 2/3 का मैट्रिक है। कितने एलिमेंट, ये जो अंदर है ना, ये जिसको हमने नोटबुक और पेन नाम दिए, पुस्तक और कलम नाम दिए, तो ये इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 6। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंदर के अंदर जो
नंबर लिखे होंगे ना वो उसके अवयव कहलाएंगे, एलिमेंट, तो 2 × 3। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा और पढ़ के फटाफट से इसकी डेफिनेशन पर आता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि पंक्ति किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। ये पंक्ति होती है, और पहले इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि पंक्ति को हम पहले लिखते हैं, देन उसके बाद हम कॉलम को लिखते हैं, बस। तो आपका बेसिक यहाँ से कुछ बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। पहली प्रकार की व्यवस्था में प्रथम स्तंभ की प्रविष्टि क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन। प्रथम के लिए जो स्तंभ की प्रविष्टि हुई है राधा, फौजिया, सिमरन के तथा पास की पुस्तकों की संख्या प्रकट करती, और द्वितीय स्तंभ को प्रविष्टि क्रमशः राधा, फौजिया तथा सिमरन के पास कलमों की संख्या प्रकट करती है। यहाँ पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप थोड़ा पढ़ लेना, आपके पास अगर बुक होगी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कर लेना, उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर देखिए, पहले डेफिनेशन आपको याद कर लो, मेरे हिसाब से तो आप डेफिनेशन याद कर लो, ताकि आपको मैट्रिक्स के बारे में सीधी सीधी कोई अगर आपसे पूछे तो आप बता सको, डायरेक्टली बता सको। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इंट्रो पार्ट है, इसलिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है। इंट्रो पार्ट अगर आपको समझ में आएगा, कोई अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो इंट्रो पार्ट पर बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर इंट्रो पार्ट आप क्लियर कर लेते हो तो एक्सरसाइज में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सरल बन जाएंगे, बट कंडीशन ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान इंट्रोडक्शन पार्ट पर लगा दीजिए कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोटि क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है, ऑर्डर किसको बोलते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, अवयव। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना, इसको आप लिख लीजिएगा ताकि आपका बेस जो है बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डेफिनेशन पर आइए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव तथा प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। आव्यूह के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। इंग्लिश में आप नोट कीजिएगा कि अ मैट्रिक इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंटायर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो है ना, ये इसके एलिमेंट होते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट मतलब अवयव होते हैं, और इसी के ऊपर पूरे मैट्रिक डिपेंड होती है कि मैट्रिक का साइज क्या है और कौन सी चीज़ किस कंडीशन की। देखिए इसको आप थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। इसमें 1 2 3 तीन पंक्ति है, मतलब 3 रो है, और एक दो कॉलम है। तो अगर हम डायरेक्ट बोले तो 3/2 का मैट्रिक है ये, आपको पता हो गया। 1 2 3, ये इस केस को हम पंक्ति बोलते हैं। ये पंक्ति, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 रो है, 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो ये 3/3 का मैट्रिक। 1 2, 2 पंक्ति और 1 2 3 कॉलम, तो 2/3 का मैट्रिक है। ठीक है। उपरोक्त उदाहरणों में क्षैतिज रेखाओं आव्यूह की पंक्ति क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो उसकी पंक्ति रो होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाती है, उसका स्तंभ कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो ये इसकी डेफिनेशन तक इसका बेसिक पॉइंट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आव्यूह की कोटि। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा आप, ताकि आपको अगर कोई मैट्रिक बनाने का बोले और कौन सा केस किस स्थिति में, तो आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर ले। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक, पहला टॉपिक जो हमको एक्सरसाइज में भी करना है। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बुक में भी आप थोड़ा रीड कीजिएगा, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ बेसिक चीज़ें, बेस मजबूत हो गया तो एक्सरसाइज में कोई भी दम नहीं है अपने हिसाब से देखा जाए तो। देखिए, एम पंक्ति तथा एन स्तंभ। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि पंक्ति को आपको किससे दर्शाना है, एम, मतलब रो को आपको एम से दर्शाना है, और जो कॉलम होगा हमारा वो उसको एन से दर्शाना। स्तंभ, स्तंभ और कॉलम ये सीधी सीधी स्थिति स्तंभ की होती है, और ये रो पंक्ति होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत हद तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले मैं बता रहा हूँ हिंदी में, देखिए, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी आव्यूह को एम इंटू एन कोटि, ऑर्डर का आव्यूह, अथवा केवल एम इंटू एन आव्यूह कहते हैं। ऑर्डर का आव्यूह, एम इंटू एन ऑर्डर है उसका, एम इंटू एन ऑर्डर की बात करेंगे तो ये उसका ऑर्डर हो गया। कोटि हो गई कि किस कोटि का है, साइज क्या है उसका, कितने पंक्ति है और कितने कॉलम है, बस ये बताएगा कितनी पंक्ति कितने कॉलम, तथा केवल एम इंटू एन आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्लियर कीजिए। अ मैट्रिक्स हैविंग अ एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, और सिंपली एम इंटू एन मैट्रिक्स रीड एज एन एम बाय एन। क्या पढ़ेंगे इसको, एम बाय एन, या एम इंटू एन पढ़ लो, एम बाय एन पढ़ेंगे। सो रिफरिंग टू द अबो एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स वी हैव अ, यहाँ पर ए एज, इसको मैंने बता दिया 3 × 2 या 3/2 मैट्रिक्स, जो बी है वो 3/3 मैट्रिक,
और जो सी है वो 2/3 मैट्रिक। क्लियर कर चुका हूँ। जो ए है 3/2 का मैट्रिक है, बी है 3/3 का मैट्रिक है, सी है 2/3 का मैट्रिक है। वी ऑब्जर्व दैट ए हैज़ 3/2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट। 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 3 2 6 एलिमेंट। आव्यूह यहाँ पर मैं क्लियर कर चुका हूँ, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक किस कंडीशन से कौन है। अभी देखिए यहाँ पर हमने सब बता दिया उसके एलिमेंट क्या होते हैं। इस कॉलम को अगर आप समझ लो तो बहुत हद तक यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 के लिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। पहला एलिमेंट क्या लिखा है हमारे पास, A11। इसका मतलब क्या हुआ, A11 लिखा है पहला एलिमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये पहली रो का और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा लिख लीजिए A11 A12 A13। पहला पंक्ति का फर्स्ट एलिमेंट है, पहली पंक्ति का सेकंड एलिमेंट है, पहली पंक्ति का थर्ड एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब अवयव। कुछ वर्ड इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत जरूर जाती है, लेकिन आप उसको लिख लीजिएगा तो हिंदी इंग्लिश में समझने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को दोनों ही लैंग्वेजेस में बताना है किस कंडीशन को क्या बोलते हैं। अलग से अगर मैं इंग्लिश के लिए एक वीडियो बनाऊँ या हिंदी के लिए एक वीडियो बनाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से यहीं पर मैं चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए, थोड़ा सा फोकस रहिए। A11 A12 मतलब ये जो एलिमेंट है ना, वो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है, पहली रो का पहला अवयव, पहली रो का दूसरा अवयव, पहली रो का तीसरा अवयव। देखिए ये क्या हो जाएगा, पहली रो का पहला अवयव, पहली रो का दूसरा अवयव एलिमेंट, पहली रो का तीसरा अवयव, पहली रो का यहाँ पर अब जे लिख दिया है और यहाँ पर एन तक आप बढ़ा लेना जितना भी होगा। दूसरी रो का A21 लिखा है तो सेकंड रो हो गई, सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट, सेकंड रो का जे हो गया यहाँ पर। अब वो जो भी आता चलेगा 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी पूरी की पूरी जो रो है ना वो चलती चली जाएगी। अब I और 1 लिखा, I2 लिखा है, मतलब अब यहाँ पर भी बढ़ाते चली जाएगी, अब पंक्तियाँ बढ़ाते चली जाएगी, जितनी भी होगी मैट्रिक्स में सब पंक्तियाँ बढ़ाते चली जाएगी, सब चल जाएगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। पहले कॉलम का पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा, दूसरी पंक्ति का पहला, दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब अवयव जो उसके अंदर लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट। अब देखिए ये क्लियर होता है। A इज इक्वल्स टू, इसमें मैट्रिक्स आई जे लिख लिया M इंटू एन, मतलब कि आपको एलिमेंट बनाने हैं। अब उसने I किसके इक्वल हो गया 1 और J किसके इक्वल हो गया 1, M इंटू एन का मैट्रिक है, ठीक है। I की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल 1 और लेस देन और इक्वल m, और J की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल n, जहाँ I और n एलिमेंट होंगे नंबर n नेचुरल नंबर के। दोस्तों ये बेसिक चीज़ है आव्यूह की कोटि और ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, बेसिक चीज़ें फटाफट क्लियर कर देता हूँ जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, टिप्पणी लिखी है कि इस अध्याय में हम किसी m इंटू एन कोटि के आव्यूह को प्रकट करने के लिए ये संकेत बना है, इसको आप याद कर लीजिए, A I J M इंटू एन। अब अगर किसी ने बोला कि आपसे 3 इंटू 2 का एक मैट्रिक बनाओ, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट की जगह पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 रखते चले जाओगे और सॉल्व करते चले जाओगे। एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। हम केवल ऐसे अवयवों पर विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्याएं हैं अथवा वास्तविक मानों को ग्रहण करने वाले फलन हैं। सिर्फ हम ऐसे क्वेश्चंस को ही देखेंगे जो रियल नंबर पर बेस्ड हो, ठीक है, और ऐसा कोई भी फंक्शन जो उसकी वैल्यू रखता हो, कि वी शैल फॉलो द नोटेशन नेम ए इक्वल मैट्रिक में A I J M इंटू एन टू इंडिकेट दैट A इज अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर M इंटू एन, ये ऑर्डर होता है। और वी शैल कंसिडर ओनली दोज मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर रियल नंबर और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यूज, जो ऐसे रियल वैल्यूज रखता है उसके हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, 3 फैक्ट्रियाँ फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड में पुरुषों तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फंक्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पुरुष कर्मी जो दिए हैं यहाँ पर मेन वर्कर्स है और महिला कर्मी है जो वुमेन वर्कर्स है। क्लियर है। फर्स्ट रो में 30 25 25 31 27 और 26। अब देखिए कि इसको हम दर्शाएंगे कैसे। उपरोक्त सूचना को एक 3 इंटू 2 मैट्रिक्स में
जो सूचना दी हुई है उसको 3/2 के मैट्रिक्स में निरूपित करना है, हमको लिखना है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, और उसको बताना है कि दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति वाली ये जो प्रविष्टि है वो क्या प्रकट करती है। अब यहाँ पर हमको 3/2 के मैट्रिक में बनाना है, सीधी सीधी बात है, कितने कितने रो आएंगे यहाँ पर, कितनी पंक्ति आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 पंक्तियाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 2 कॉलम, एक और एक 2 कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये वाला तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री 3 कारखाना में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बता रही। ये क्या बता रही, महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बता रही यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो उसने बोला उसने हमने एग्जाम्पल को हमने फटाफट से कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, ऐसा कोई मैट्रिक है हमारे पास जिसमें कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। इफ अ मैट्रिक हैज 8 एलिमेंट, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। संभव कोटियाँ पूछ रहा है, देखिए मैं यहाँ पर इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ कि संभव कोटियाँ, अगर टोटल एलिमेंट कितने, टोटल एलिमेंट जो इसके टोटल एलिमेंट है वो हमारे पास अगर 8 है, अवयव जो है 8 है, तो आपको एक ऐसी कुछ भी बना दे रहा हूँ मैं जिसमें 8 एलिमेंट होना चाहिए, खाली 8 एलिमेंट होना चाहिए कुल मिलाकर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A11, A12, A121, A22, A31, A32, A41, A42, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें 8 एलिमेंट हो गया, तो इसकी अगर हम साइज की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो क्या हो सकता है कि 1 एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, 4 पंक्ति, कितने कॉलम, एक और एक 2 कॉलम, तो ये 4×2 का मैट्रिक बन गया। इसी प्रकार आपको देखना है कि अगर 8 एलिमेंट है तो आप उसमें कितने मैट्रिक बना सकते हो, कितने मैट्रिक बना सकते हो जिससे कि उसकी वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर संभव देखिए क्या बोल रहा है, 1 और 8 का बन सकता है, 8 और 1 का बन सकता है, 4 2 का बन सकता है, 2 4 का बनता है, क्योंकि 8 और 1, 8 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, और दूसरी ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं ला सकते आप जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा हो। तो कितनी संभव कोटियाँ है, 1/8, 8/1, 4/2 और 2/4। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए। अब हमको 3/2 अवयव की रचना करना है, एक्सरसाइज में भी यही सब है, 3/2 अवयव की रचना करना है जिसके अवयव a i j इक्वल 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। जो उसका अवयव है वो इस कंडीशन में प्रदत्त बता रहा है कि इस कंडीशन में उसका अवयव है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अवयव क्या बताया उसने, a i j इक्वल 1/2 i माइनस 3j, कितने बाई कितने का मैट्रिक बनाना है, 3/2 का मैट्रिक बनाना है। तो कंडीशन क्या करो आप, पहले 3/2 का मैट्रिक बनाने के लिए 3 रो होगी, इसकी 3 रो होगी, 1 2 3। तो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ A11, A12, A, और 2 कॉलम होंगे तो 2 कॉलम ऐसा लिख रहने देते, A21, A22, A31, A32, पहली रो, दूसरी रो मतलब पंक्ति, और तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 2 कॉलम, 3/2 का मैट्रिक है। कंडीशन क्या बोल रहा है कि आपको ए आई जी ये दिया हुआ है, तो पहले बार आप इसमें क्या करोगे, 1 1 रखोगे, आई इज इक्वल्स टू 1 और जे इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करो, वो किसकी वैल्यू आएगी, A11 की, आई के प्लेस पर 1, क्योंकि इसके लिए चाहिए ना हमको। जब हमको A11 चाहिए तो आई के प्लेस पर हम 1 रखेंगे, जे के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो A11। यहाँ पर भी जो उसने हमको मैट्रिक बनाने के लिए दिया उसमें भी हम यही केस करने वाले हैं, क्या कि 1/2 आई के प्लेस पर 1 माइनस 3 इंटू जे के प्लेस पर 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 1 माइनस 3, 1/2 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 ये कितना होता है, ये होता है हमारे लिए 1 माइनस 3 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2। अब माइनस 2 को जब हम बाहर निकालेंगे यहाँ से तो मॉड्यूलस है, वो मॉड है, इंटू यहाँ पर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। इसका मतलब कि यहाँ पर हमने 1 1 रखा, तो इसके लिए जो हमने मैट्रिक बनाया है इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 1। दोस्तों इसको मैं यहाँ से समझा देता हूँ, A12 सेकंड के लिए A12, यहाँ पर देखिए A12, तो आई के प्लेस पर हम 1 रखेंगे और जो जे बोला है उसने उसके प्लेस पर हम कितना रखेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे 5/2 आएगा। आगे इसी केस में A21 आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 1, सॉल्व करने पर 1/2। ऐसे आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कंडीशन बनेगी। ये एक एग्जांपल था, इसकी एक्सरसाइज को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ बस। 3.2 अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसको मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, फटाफट यहाँ से फटाफट क्लियर करूंगा, उसकी ज़्यादा डिटेल रहेगी वो क्वेश्चन में क्लियर करेंगे हम। स्तंभ अवयव पढ़ना है आपको। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ उसमें एक कॉलम होता है, एक कॉलम, कितनी पंक्ति,
2 3 4, 4 पंक्ति मतलब 4/1 का पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। कितनी, एक ही पंक्ति होगी उसमें, एक पंक्ति, 1 2 3 4, 4 कॉलम, ठीक है। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अवयव। इसके बाद तत्समक अवयव, शून्य अवयव, अवयव की समानता और इसकी परिभाषा। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंट्रोडक्शन पार्ट, कि हमको कहाँ पर क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। अगली एक्सरसाइज, अगला जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें 3.1 रहेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में यही कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर कर सकूँ, अच्छे से बता सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए शुरू से लेकर आखिरी तक। देन इसके बाद वाले वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।